जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जिसमें लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, आखेट, भोजन, पशुचारण, मछली पालन, ये सभी आता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। और आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप का परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये आप लोग का 5वां चैप्टर है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोग सभी को नोट करते जाइए। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेश समूह के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे ही ट्रिक कैसे बना। तो यहाँ पर देखिए यूरोपीय लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू को हटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा रो हो जा रहा है, ठीक है। तो रोपीय मतलब रोपीय से याद रखना है रोपण कृषि, ठीक है। यूरोपीय यानी रो यहाँ पर है, ठीक है। तो रो से याद रखना है रोपणीय कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कौन सा रोपण फसल नहीं है, कॉफी या फिर गन्ना या फिर गेहूं या फिर रबड़। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी गेहूं रोपण कृषि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, रूस या फिर डेनमार्क या फिर भारत या फिर नीदरलैंड। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख नीदरलैंड। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो पुष्प उत्पादन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न कृषि के प्रकार में से कौन सा प्रकार करतन दहन का कृषि है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सा प्रकार करतन दहन का कृषि है। तो आदित्यकालीन निर्वाह कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो एकल कृषि कौन सा नहीं है, डेयरी कृषि या फिर मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि या फिर वाणिज्य अनाज कृषि। तो एकल कृषि नहीं है, हो जाएगा आप लोग का सही आंसर मिश्रित कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, खनन की कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले जानते हैं खनन किसे कहते हैं, धरातल के ऊपर जो खोदा जाता है, खोद के यानी कोड़ के जो निकाला जाता है खनिज तत्व, जो भी पदार्थ निकाला जाता है उसी को यहाँ पर खनन कहते हैं, ठीक है। और खनन की 2 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सामूहिक कृषि को काल खोज का नाम कहाँ दिया गया। तो सोवियत संघ में। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है। तो डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल है तो कौन सी है, अंगूर या फिर जैतून या फिर अंजीर या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है तो कौन सा है, चाय या फिर रबड़ या फिर गन्ना या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी आता है आप लोग का रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चाय रबड़ गन्ना ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। तो लद्दाख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, फूल से या फिर दाल से या फिर अनाज से या फिर फल एवं सब्जी से। तो फल एवं सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कौन सा रोपण फसल है, राई या फिर मक्का या फिर गेहूं या फिर कोको। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कोको। अब देखिए यहाँ पर कोको यानी मीट मछली वाला कोको नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का इस तरह का एक फल होता है, उसी को कोको बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। संसार के किस भाग में कृतन और दहन कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है। तो ये चारों में से आप लोग बताना है कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है, खेती या फिर व्यापार या फिर बुनाई या फिर उद्योग। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी खेती हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और आप लोग को मैं बताया कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि यानी खेती बाड़ी आता है, आखेट, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी आता है आप लोग का प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क यानी खेती हो जाएगा यानी कृषि। चलिए भाई आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रोपण कृषि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है रबड़। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी उत्तरी कलाहारी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी कलाहारी। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।